बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे देगी स्टाइल से सिंधी बिरयानी। घर में बनाए मज़ेदार सी बिरयानी जो कि खाएगा हर एक घर का फ़र्द और तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानी बहुत मज़े की है, आसान तरीके से बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ऑयल इसमें जाएगा 1/4 कप। जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था मैंने वही ऑयल शामिल किया और इसमें लहसुन 2 टेबलस्पून इसमें शामिल किया ऑयल में। और हल्की आग पे इससे लहसुन को फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। लहसुन का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें प्याज जाएगी। एक मीडियम से थोड़ी सी बड़ी प्याज थी, उसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया। और इसमें अब प्याज को इतना सॉफ्ट करना है कि प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो और नरम हो और जल्दी जैसे मसाला तैयार करना है ना, इस तरह की होनी चाहिए। कलर देने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, लहसुन भी नहीं जला। और टमाटर मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए, ये भी मैंने बहुत बारीक स्लाइस में काटे हैं इसलिए कि मसाला जल्दी बने। मसाले में लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के या हस्बे ज़रूरत हाफ़ टी से थोड़ी कम हल्दी डाल दें, या हल्दी ना भी डालें तो भी चलेगा। और यह है गरम मसाला 1 टीस्पून और हाफ़ टी से कम है जायफल और जवतरी का पाउडर। तेज़पात डाल दें। साबुत गरम मसाले थोड़े थोड़े से इसमें जाएंगे। दालचीनी के 2 पीस छोटे साइज़ के, बादियान के फूल, और इसमें ये हरी इलायची, लौंग, और इसमें और दूसरी चीज़ें जो गरम मसाले की है ना, आप थोड़ी थोड़ी सी इसमें शामिल कर दें। और चंद पीस बादियान के, और इसे मसाले को भून लेना है। अभी पानी नहीं डाला। थोड़े से जैसे टमाटर मेल्ट होते हैं ना, तो फिर इसमें जाएगी 1/3 कप दही। टमाटर थोड़े से गल चुके हैं तो अब इसमें दही चली गई। दही चूल्हा हल्का करके फिर आप डालिएगा। इससे यह है कि दही फटती नहीं है। और चम्मच चला के हल्का सा फिर तेज़ और थोड़ा सा चूल्हा कर लेंगे। पानी अभी शामिल नहीं कर रहे। और मसाला भूनना है इसका। अब इसमें पानी शामिल करना है। पानी इतना शामिल करना है कि टमाटर गल जाए। और इससे पहले हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 अदद। ये बहुत तेज़ वाली मिर्चें हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा मिर्च इस्तेमाल हरी कर सकते हो, कम या ज़्यादा। चम्मच चला के नमक को कर लेंगे मिक्स। और साथ साथ चम्मच से आप इस तरह टमाटर और जो प्याज डाला है ना, उसको तोड़ते जाएं। इससे ये होगा कि मसाला अच्छा सा तैयार होगा। और ये दही गई 1/3 कप। बर्तन में दही था ना, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें शामिल कर दिया। पानी मसाला भून चुका है। अब इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को भी हमने तकरीबन 5 मिनट भूनना है। और कड़ी पत्ता अगर है तो आप ज़रूर डालिएगा। इसकी भी खुशबू बिरयानी में बहुत मज़े की लगती है। अगर नहीं है तो कोई नहीं, फिर जो आखिरी जो हमारा होगा ना दम वाली स्टेज, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, उससे भी बहुत अच्छा जायका और बिरयानी की खुशबू आती है। 5 मिनट चिकन को मैंने भूनना है मसाले में। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट मैंने चिकन को भून लिया। चिकन गलाना नहीं है, सिर्फ भुनाई करनी है। भुनाई करके 1 गिलास पानी अब इसमें मैंने शामिल करना है। पानी इसलिए शामिल करना है, कुछ पानी बचाना है, कुछ चिकन गल जाएगा, कुछ दम में गलना है। तो पानी थोड़ा सा बचा होना चाहिए। वो मसाला नहीं होना चाहिए। एक पतला पतला सा शोरबा टाइप जैसे होता है ना, इस तरह शोरबा भी नहीं, एक पतली सी ग्रेवी होनी चाहिए। तो ढक के छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैं आपको बता रही थी कि ग्रेवी पतली होनी चाहिए। ये आपको नज़र आ रही है, बस इतना काफ़ी है। साइडों पे चिकन के पीसेस को कर लें। सेंटर में जो हमने ग्रेवी बचाई है वो हमने रखनी है, और कुछ थोड़ी सी मैंने निकाल लेनी है। तकरीबन आधे कप के करीब मैं ये ग्रेवी निकाल के अलग रख लूँगी। और चावल जो है, मैं 1 किलो मैंने चिकन शामिल किया है ना इसमें। चिकन 1 किलो था और 1 किलो चावल है। आप चावल कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पर है। अगर ज़्यादा भी कर लेंगे तो जायका आपको अच्छा ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला।
और ये इमली थी, इमली को मैंने गुठलियों समेत पानी में भिगो दिया था। अब गुठलियाँ निकाल के हाथों से मसल के जो उसका गुदा बचेगा तो वो मैं इसमें किनारों पे ही, आप चिकन पे ही सारी चीज़ें डालते जाओगे, जो भी दम वाली चीज़ें हैं। ये सारी इमली का पल्प मैंने ऊपर डाल दिया चिकन के ऊपर। आलू मैंने लिए हस्बे ज़रूरत ले लें आप, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया येलो कलर डाल के। येलो कलर इसलिए डाला है कि ज़रा अच्छा लगता है। आप प्लेन भी बॉईल कर सकते हो। हाफ़ डन किए, पुदीना डाल दें, ज़्यादा सारा पुदीना जाएगा। पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये जो होती है ना असल खुशबू बिरयानी की, वही ये खुशबू लेके आएगी ये सारी सब्ज़ियाँ। और हरी मिर्चें दरमियान से स्लाइस, एक हरी मिर्च ली, उसे दरमियान से काट के ये मैंने ऊपर डाल दी। कुटी मिर्चें 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, वो भी आप हाथों से साइडों पे ही डाल दें। टमाटर स्लाइस बहुत बारीक कटे हुए, इतने कि जब दम आप उठाएं ना, जब दम आप लगाएं और जब चावल आप चम्मच चलाएं तो टमाटर आपको मेल्ट मिले। ये ना हो कि आपके टमाटर वही नज़र आए और वो फिर ज़ाया होते हैं। तो इसलिए आपने टमाटर जो है बारीक स्लाइस में काटने हैं। एक बड़ी प्याज ली, उसे मैंने फ्राई किया, कलर दिया और वो भी साइडों पे डाल दी। 1/3 कप दही दोबारा जाएगी। पहले 1/3 कप था, अब दोबारा से 1/3 कप साइडों पे ही डाल दिया मैंने दही को। और ये चावल 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे। 1 किलो चावल हैं, बॉयल कर लिए। तकरीबन 60% चावल बॉयल हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। अगर करेंगे तो वो चावल आपके फिर नरम होंगे या आप बैठ जाते हैं जैसे चावल, इस तरह होगा। चावलों का आपने ध्यान रखना है। प्लेन चावल थे, नमक डाला हस्बे ज़रूरत और मैंने बॉयल कर लिए। और जो मसाला बचाया था ऊपर डाल दिया। ये भी येलो कलर डालेंगे एक साइड पे। ये ऑयल मैंने पहले से गर्म किया हुआ है और ये ऑयल है 134 कप। तवा नीचे रखा मैंने और दम की तैयारी करती हैं। तेज़ आग कर दी मैंने और इसको, जो मेरे पास रुमाल है वो मैंने पानी में भिगो देना है। भिगो के ऊपर लेयर देनी है। ये कुछ कलर आपको नज़र आएगा, मेरे हाथों में येलो कलर लगा था तो वो येलो कलर आपको नज़र आएगा। और ये ऊपर से पानी डालना है। ज़ाहिर है नीचे भी जो ग्रेवी छोड़ी है ना, तो ऊपर भी पानी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। हाथों से डाल दें और पूरा कवर कर दें इसे। ये पूरा मैंने कवर कर दिया और 5 से 6 मिनट मैंने इसे दम तेज़ आग पे रखा। उसके बाद दम वाली आग पे 20 से 25 मिनट रखा है। इसके बाद आपको दिखा रही हूँ स्टीम कितनी अच्छी आई है। पहले तेज़ आग पे 5 से 6 मिनट और उसके बाद दम वाली आग पे 20 से 25 मिनट। स्टीम बन जाए तो समझो बिरयानी तैयार है। और पहले कीड़ा डालना था, जो कि मैं भूल चुकी हूँ। अगर आप भी भूल जाएं तो इस वक्त भी हम डाल सकते हैं। चंद कतरे हर तरफ आप डाल दें कीड़ा के। इससे भी ये होगा कि बिरयानी का जो टेस्ट है या उसकी खुशबू है ना, बहुत मज़े की मिलती है। जो मसाला हमने डाला है ना, इसमें भी चावलों का कलर आएगा, येलो कलर भी आपको नज़र आएगा, वाइट कलर भी नज़र आएगा। इससे ये होगा कि बिरयानी के कलर अच्छे लगेंगे। और साइडों से आपने इस तरह हिलाना है और साइडों पे चिकन है तो जैसे जैसे आप चावल निकालते जाएंगे ना, तो साइडों से आपको आसानी से चिकन के पीस मिलेंगे। और पूरी अगर बिरयानी को आप हिला देंगे तो सारे कलर मिक्स हो जाते हैं। अगर आप मिक्स करना चाहते हो तो मिक्स कर लें। अगर मेरी तरह जिस तरह मैं चम्मच चला रही हूँ तो आपको वाइट चावल अलग नज़र आएंगे, वाइट चावल, येलो कलर के चावल अलग नज़र आएंगे और रेड कलर के चावल अलग नज़र आएंगे, ये मसाले वाले चावल। तो ये अब आपकी महारत है कि आप क्या करना चाह रहे हो। अब ये मैं दोबारा इसे ढक दूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट छोड़ दूँगी। चूल्हा बंद है, तवे पे ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप निकालेंगे, डिश आउट करेंगे और कलर आप साइडों से देख लो कि इस तरह अलग अलग कलर आप निकालते जाएं और डिश आउट करें। देखने वालों को भी अच्छा लगेगा कि ये तो बहुत ही मज़े की बिरयानी है, बिल्कुल बाज़ार में जैसे मिलती है। अलग वाइट चावल, येलो कलर के चावल और दूसरे कलर के चावल। इस तरह सर्व करें, एंजॉय करें। साथ में आप हरी चटनी का रायता तैयार कर लें। और अगर आप इसके साथ लवाजमात तैयार करते हैं वो भी ज़रूर करें और इन्जॉय करेंगे। ये वाइट चावल मैं अलग कर रही हूँ और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, वो खुशबू कि जो बिरयानी के है ना, पसंद करने वाले लोग, उनसे रहा ना जाए।
आलू अलग से नज़र आने चाहिए बिरयानी की, चिकन की बोटी अलग से, वाइट चावल अलग से। ज़रूर इस तरह आपने डिश आउट करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी नोटिफिकेशन उसी से मिलता है। और फेसबुक पर अगर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ फॉलो कर लें। आप बिरयानी की लुक देखें कि देखने अलग अलग चावल नज़र आ रहे हैं और चिकन भी नहीं टूटी, वो भी बिल्कुल सलामत है। इस तरह की आप भी बिरयानी चाहते हैं कि इस तरह की बने तो मेरी पूरी वीडियो देखिए और ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि बिरयानी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।